हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर नो वर्सेस नॉट को समझने वाले हैं। एक्चुअली नो एंड नॉट दोनों ही सिम्स लाइक सिमिलर। नॉट का इस्तेमाल और नो को देखने पर, इन दोनों को देखने पर ये लगता है कि ये दोनों ही सिमिलर है, बट दोनों के ही यूजेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं। नॉट के यूजेस डिफरेंट सिचुएशन में किए जाते हैं और नो का यूज भी अलग प्लेस पर किया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर दोनों के डिफरेंसेस को हम समझेंगे, साथ ही साथ हम एग्जांपल्स पर भी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे। So if you want to speak fluent English, so this video is just made for you, and watch this video completely that it will beneficial for you. So you can take complete advantage from this video. Hope so this video will be helpful for you. So let's start. No का प्रयोग, uses of no. ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में भी है एंड हिंदी में भी है, तो जिनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है सो वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो नो का प्रयोग और यूजेस ऑफ नो। डेफिनेशन हम सबसे पहले चेक करेंगे। नो इज यूज्ड बिफोर nouns to give a negative statement or to completely reject something. नो का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है। इसका मतलब कुछ पूरी तरह से अस्वीकार करना होता है, किसी चीज को डायरेक्टली कंप्लीटली रिजेक्ट करने के लिए दैट टाइम पर हम नो का इस्तेमाल करते हैं, या फिर नो का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है। जैसे कि नाउन है, देन डायरेक्टली आप यहाँ पर नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। फ्रिज में कोई मिल्क नहीं है, फ्रिज में कोई भी मिल्क नहीं है, सो देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। तो नो के बाद हमने क्या लिया, कंप्लीटली मिल्क, एंड डायरेक्टली क्या है, रिजेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए, देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आज क्लास में कोई छात्र नहीं आए। सो नो स्टूडेंट्स कम, नो स्टूडेंट्स केम टू क्लास टुडे, नो स्टूडेंट्स केम टू क्लास टुडे। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि नो के बाद डायरेक्टली हमने क्या लिया है, नाउन का इस्तेमाल किया हमने। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। परियोजना खत्म करने के लिए कोई समय नहीं बचा है। सो देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि यह कैसा हुआ। आई हैव नो आइडिया हाउ दिस हैपेंड। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि यह कैसे हुआ, सो आई हैव नो आइडिया हाउ दिस हैपेंड इन इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। इमारत में कोई बिजली नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द बिल्डिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर ब्लैक में बोल्ड किया गया वर्ड है, जो कि आप देख सकते हो कि नो के बाद डायरेक्टली हमने क्या लिया, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो आइडिया, नो वन, नो मिल्क। सो डायरेक्टली किन के बाद आ रहा है, नो के बाद डायरेक्टली नाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हम ट्रिक चेक करेंगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, और एक दो रिवीजन के बाद इसे अब काफी ज्यादा आप यूज कर सकते हो कि आपको बाद में इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्रिक इन हिंदी, जब कोई चीज पूरी तरह से अनुपस्थित होती है या आप किसी के को सीधे मना कर रहे होते हैं, तब नो का उपयोग करें। नो का मतलब बिल्कुल नहीं होता है, नो का मतलब बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से अनुपस्थित प्लेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो मिल्क। और डायरेक्टली सीधे मना कर रहे होते हैं तो फिर भी आप नो का उपयोग कर सकते हैं। नाउ नॉट का उपयोग, और दोनों को लास्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। सो नॉट का प्रयोग, यूजेस ऑफ नॉट। डेफिनेशन हम चेक करेंगे। नॉट इज यूज्ड टू मेक अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब नेगेटिव। इट नेगेट्स एक्शंस, कंडीशंस और स्टेट्स। यानी नॉट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये की पॉइंट्स आप कह सकते हो, इसे की पॉइंट्स हैं, जिस की पॉइंट्स के बिहाफ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नो का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे और नॉट का इस्तेमाल कहाँ करोगे। हमने क्या देखा, नो के बाद हमने नाउन का इस्तेमाल किया, वही नॉट का प्रयोग में हमने क्या किया, वर्ब को हमने लिया, एडजेक्टिव को लिया, एडवर्ब को लिया नेगेटिव बताने के लिए। यानी कि ये तीन वर्ड आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मगअप कर सकते हैं, ताकि आप ये इसका इस्तेमाल राइट एंड करेक्टली प्लेस पर इस्तेमाल कर पाए। नॉट का इस्तेमाल वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हम करते हैं। नेगेट्स एक्शंस, कंडीशंस और स्टेट। डेफिनेशन हम चेक करेंगे। नॉट का प्रयोग किसी क्रिया,
विशेषण या क्रिया विशेषण को नकारात्मक बनाने के लिए किया जाता है। नाउ एग्जाम्पल हम चेक करेंगे कि मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या है, एक्शन भी लिया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में यूज करेंगे आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट टुडे। आई एम नो गोइंग टू मार्केट टुडे, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। राइट क्या होगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। या वह ठीक महसूस नहीं कर रही है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी इज नॉट फीलिंग वेल। फीलिंग हमारा क्या है, ये एक्शन वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर नॉट का। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, वे लोग बैठक में शामिल नहीं हुए, या वे बैठक में शामिल नहीं हुए। सो दे डिड नॉट, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो कि हमने अब तक जितने भी नॉट के साथ जो चीजें हमने ऐड की है वो हमारा वर्ब है, अटेंड, फीलिंग एंड गोइंग। सो ये हम किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब के साथ। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, जैसे कि वह परिणाम से खुश नहीं था। She was not happy with the results. She was not happy with the results. Now next example, हम अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं है। So we are not ready to leave yet. यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक्शन ना लेकर के हमने क्या लिया, हैप्पी, एंड देन हमने क्या लिया, रेडी। सो हैप्पी और रेडी ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो हमने क्या इससे पहले पढ़ा था कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये तीन प्लेस पर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव होता है क्या, एडजेक्टिव क्वालिटी होता है, क्वालिटी यानी किसी चीज की खासियत, जैसे कि हैप्पी, खुश होना, ये क्या है, क्वालिटी है जिसे हम देख नहीं सकते। हम किसे देख सकते हैं, खुश व्यक्ति को देख सकते हैं, बट खुशी चीज को हम नहीं देख सकते, तो ये क्या है, क्वालिटी वर्ड है। रेडी क्या है, तैयार है, ये क्या है, तैयार। तैयार इज एडजेक्टिव, रेडी इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ट्रिक क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए, जब आप किसी क्रिया या विशेषण को नकारना चाहते हैं तब नॉट का उपयोग करें। इसका मतलब होता है नहीं, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, या कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। अब हम की डिफरेंसेस यानी कि मुख्य अंतर पर हम ध्यान देंगे। की डिफरेंसेस में हम चेक करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, एंड एग्जैक्टली हम चीजों को बहुत ही आसानी से ग्रैब करेंगे। सो की डिफरेंसेस का मतलब होता है मुख्य अंतर, नो, यूज्ड विथ नाउन, संज्ञा के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल हमने क्या देखा, आज बारिश का कोई मौका नहीं है, सो देयर इज नो चांस ऑफ रेन टुडे। देयर इज नो चांस ऑफ रेन टुडे, हमने क्या लिया, चांस यहाँ पर एज ए नाउन का इस्तेमाल किया, संज्ञा। वहीं पर नॉट यूज्ड विथ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, यानी क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। इसके अलावा हम मोर एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करेंगे और उदाहरण पर, ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। नो एग्जाम्पल्स का हम चेक करेंगे, कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द रूम। यहाँ पर सिर्फ पर्पस ये नहीं है सिर्फ नो और नॉट को समझना, बल्कि उनके एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिकली हमें उस चीज को प्रैक्टिस में लाना, ताकि हम उस चीज को ज्यादा यूटिलाइज कर पाए व्हाइल स्पीकिंग। नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, सो आई हैव नो मनी लेफ्ट। हॉल के अंदर कोई खाना अनुमति नहीं है, हॉल के अंदर कोई खाना अनुमति नहीं है, सो नो फूड इज अलाउड इनसाइड द हॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई समस्या नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल दिस, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। नाउ हम नॉट एग्जाम्पल्स को चेक करेंगे, वह सवाल समझ नहीं रहा है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं he does not understand the question, या he is not understanding the question। हमें यह परिणाम उम्मीद नहीं थी, हमें यह परिणाम उम्मीद नहीं थी, so we were not expecting the result, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। Now next example, किताब मेज पर नहीं है, so the book is not on the table, not on the table। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैं थका हुआ नहीं हूं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम नॉट टायर्ड। नाउ नेक्स्ट, उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है, सो शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। So by practicing more sentences and understanding these rules, you will easily master the uses of no and not. So they may seem similar, but they are used in a very different situations.
तो हम इनका जो इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग सिचुएशन बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। कई प्लेस पर हम गलत तो बना लेते हैं सेंटेंसेस काम चलाने के लिए, बट अगर आप अच्छे से इंग्लिश को समझेंगे एंड करेक्टली आप इस्तेमाल करेंगे तो ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दिस वीडियो होप सो ये हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।